हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। जैसे ही हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर ग्राफ इंटरप्रिटेशन कंप्लीट कर लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन रूल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन रूल में हम 3 स्टेटमेंट देखेंगे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट ये है, इट इज़ यूजफुल इन स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। ये वाला जो रूल होता है ये स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में बहुत यूज़फुल है, ये आप नोट करेंगे। दूसरा मैनी पीक्स एंड सिग्नल्स that are unwanted can be eliminated by the help of this rule। ठीक है, ऐसी बहुत सारी पीक्स या सिग्नल जो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, अनवांटेड है, हम इस रूल की मदद से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे स्पेक्ट्रोग्राम्स। आगे तीसरा पॉइंट, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर दोज molecules having those molecule contain कर लेना containing those molecules containing कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा। ठीक, ये रूल उन कंपाउंड या उन मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन जैसे एलिमेंट हो उनके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम इस रूल की स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स देख ले इंट्रो। अब ये रूल क्या कहना चाहता है, अब हम वो देखेंगे। देखिए, नाइट्रोजन रूल की 2 स्टेटमेंट है। पहला, अगर एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूल, इफ एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूल is even, then number of nitrogen present in molecule should be even or 0। ठीक है, तो नाइट्रोजन रूल का पहला स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास इवन है तो उस पर नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होगा वो इवन होना चाहिए, इवन नंबर में प्रेजेंट होने चाहिए, या तो फिर होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, इफ एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑड, देन number of nitrogen present in molecule should be odd। ये 2 स्टेटमेंट आप उतार लीजिए, फिर हम हर एक स्टेटमेंट का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ऐसा एग्जाम्पल जिसका एटॉमिक मास इवन होता है। ठीक है, रूल के हिसाब से तो ये है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास इवन है तो उसमें नाइट्रोजन की संख्या इवन होगी,
नहीं तो 0 होगी। मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया है कैफीन। मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है कैफीन, जिसमें जिसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो ये है C8H10O4N4O2। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 194। अब देखिए 194 कौन सा नंबर है? इवन नंबर। तो नाइट्रोजन की संख्या क्या है? इवन है, देख लीजिए आप। ठीक, नाइट्रोजन की संख्या भी इवन है, ये हो गया। उसी तरह से अगर दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब इसमें भी नाइट्रोजन की संख्या इवन ही है। देखिए तो इसका एटॉमिक मास जो हम कैलकुलेट करेंगे वो भी इवन ही आएगा। ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? इवन नंबर ऑफ एटॉमिक मास का। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन की संख्या इवन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। जैसे ही मैंने ये समझ लीजिए कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन बीम, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम पास की, तो मुझे क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयंस मिलेंगे, और ये मॉलिक्यूलर आयंस का क्या फर्दर होता है? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये कौन है? ये है मॉलिक्यूलर आयन, और ये है फ्रेगमेंटेड आयंस। देखिए ये पहले आप उतार लीजिए। देखिए ये हो गया। अब ये जो रूल है ये कब एप्लीकेबल होगा? तो ये रूल एप्लीकेबल होता है जब एप्लीकेबल होता है जब फ्रेगमेंटेड आयंस के अंदर नाइट्रोजन की संख्या उतनी ही होती है जितनी ओरिजिनल मॉलिक्यूल में होती है। जैसे मैंने देखा कि नाइट्रोजन की संख्या ओरिजिनल मॉलिक्यूल में 2 है, तो फ्रेगमेंटेड आयंस में भी 2 ही होनी चाहिए। अगर कम हो गई तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये मैंने कहा है कि जो फ्रेगमेंटेड आयंस बनेंगे उसमें जो नाइट्रोजन की संख्या होगी वो उतनी ही होगी जितनी जो मेन आयन होता है उसमें, मेन कंपाउंड होता है उसमें जितनी होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिए। मैं स्टेटमेंट में लिखा देता हूँ आपको। चलिए देखिए, आपने उतार ही लिया होगा। मैंने ये कहा कि दिस रूल इज एप्लीकेबल व्हेन फ्रेगमेंटेड आयंस contain same number of nitrogen molecule, same number of nitrogen molecule, same number जिसके अंदर same number of nitrogen molecule हो as that of present in मेन मॉलिक्यूल, मेन या ओरिजिनल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल के अंदर जितनी संख्या होती है नाइट्रोजन की उतनी ही संख्या फ्रेगमेंटेड आयंस में होनी चाहिए, ये नाइट्रोजन रूल कहता है, तभी ये एप्लीकेबल होगा। ये बात भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं ऐसा जिसका एटॉमिक मास होता है ऑड में। ठीक है, तो ऑड के लिए क्या स्टेटमेंट थी, अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिक मास ऑड है तो उसमें नाइट्रोजन की संख्या भी ऑड ही होगी। देखिए मेरे पास एग्जाम्पल है CH3 CH2 NH2, इसको हम कहते हैं इथाइल अमाइन या इथाइल अमीन, अमीन कह लो, इथाइल अमाइन। ठीक है, ये इथाइल अमाइन है। इसका एटॉमिक मास आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो होता है 45। तो 45 क्या है, ऑड नंबर है। नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो वो भी ऑड है। तो ये स्टेटमेंट हो गया प्रूफ कि जितना एटॉमिक मास हो, अगर ऑड एटॉमिक मास है तो नाइट्रोजन भी उसके अंदर जो होगा वो ऑड में ही प्रेजेंट होगा। ये वाला एग्जांपल आप लिखेंगे। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये होगी। अब मैंने इसके पहले एक स्टेटमेंट कहा था कि ये जो रूल है वो कहाँ एप्लीकेबल, वो उन फ्रेगमेंट आयन में एप्लीकेबल होगा जिसके अंदर नाइट्रोजन की संख्या सेम है S जो मेन मॉलिक्यूल में थी। तो हम देखते हैं कैसे। देखिए हमारे पास यही एग्जांपल है CH3 CH2 NH2। ठीक, ये एग्जांपल लिया, इसका मैंने इसमें अगर इस पे अगर इलेक्ट्रॉन बीम डाली तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन बना देते हैं। ये बन गया मॉलिक्यूलर आयन। ये जब मॉलिक्यूलर आयन बना उसके बाद बनेंगे फ्रेगमेंटेड आयंस। तो फ्रेगमेंटेड आयन समझ लीजिए ये यहाँ से ब्रेक हो गया। ये इस तरह बना। तो जो फ्रेगमेंटेड आयंस होते हैं उनमें नाइट्रोजन की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि ओरिजिनल मॉलिक्यूल में होती है, तब ये रूल एप्लीकेबल होगा। समझ गए आप? ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए एग्जाम्पल को। ठीक है, आज हमने कंप्लीट कर लिया नाइट्रोजन रूल। कल हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।